दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं कई महत्वपूर्ण खबरें लेकर। उन खबरों की शुरुआत करें, लेकिन एक नजर सबसे पहले उन हेडलाइंस पर डाल लेते हैं जो आज की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें हैं। इसी के साथ कई और अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइन पर डालते हैं। तो पहली खबर हमारी जो होने जा रही है वो ये है कि लगातार इजराइल इस बात से डरा हुआ था कि ईरान उस पर कभी भी हमला कर सकता है। लगातार अमेरिका भी नजर बनाया हुआ है कि ईरान कब कैसे कहां कोई मिसाइल दागने वाला है क्या इजराइल पर। वो धमकी भी दे रहा है, रोक भी रहा है, अपील भी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल के एक अखबार ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। साफ साफ लफ्जों में बता दिया है कि अगर ईरान और इजराइल की सीधे सीधे युद्ध की स्थिति बनती है तो इजराइल ईरान के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। ईरान न केवल परमाणु संपन्न देश है, बल्कि उसके पास ऐसे घातक हथियार हैं जिसके सामने इजराइल ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। इस एक खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। क्यों, कैसे, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। दूसरी जो बड़ी खबर है यह है कि ईरान और ज्यादा मजबूत हो गया है, जिसका सबूत उसने पूरी दुनिया के सामने रखा है। दरअसल उसने रूस के मॉस्को से अपने 2 उपग्रह न केवल लॉन्च किए, बल्कि वो सफलतापूर्वक लॉन्च हुए हैं। ये कितने ताकतवर हैं, ये क्या, कैसे और कब और कहां ईरान को फायदा पहुंचाएंगे और कैसे ताकत पहुंचाएंगे, कैसे मजबूत करेंगे, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। जो तीसरी बड़ी खबर है हमारी वो ये है कि आपको याद होगा 2 से 3 हफ्ते पहले एक हिजबुल्लाह का ड्रोन उड़ते हुए सेसरिया, जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का निजी आवास है, वहां जाकर गिरा था। वो बात अलग है, उस वक्त उस खबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन बाद में खुल गया था कि हाँ, वो ड्रोन अपनी सटीक जगह यानी कि नेतन्याहू के घर पर गिरा था। अब उसी सेसरिया में एक और बड़ा हमला हुआ है, ये ड्रोन अटैक हुआ है। चौथी बड़ी खबर जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं वो ये है कि कैसे हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में एक बड़ा धमाका कर दिया, बड़ा हमला किया है। कितना नुकसान, कितनी तबाही, क्या कुछ हुआ है उत्तरी इजराइल में, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ कई और खबरें हैं छोटी मोटी, जिनको मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। बड़े अपडेट्स हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए मैं पहले छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार दुलार हम तक लगातार पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और यही एक वजह है जिसके चलते हम लगातार एक एक खबर ढूंढ तक पहुंचा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खबर पहुंचा रहे हैं और सटीक खबरें पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले बिना देर किए यरूशलेम पोस्ट का ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ आर्टिकल है जिसे यरूशलेम पोस्ट ने डाला है। इसमें मिसाइलों की तस्वीरों के साथ साथ बहुत कुछ लिखा गया है और इसी ने इजराइल की हकीकत को सबके सामने रख दिया। आपको मैं पहले भी बताता रहा हूं कि इजराइल ने क्या किया इतने सालों में। न केवल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया, जो आरोप उस पर लगते रहे कि फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन इसके साथ साथ उसने अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ कई ऐसी चीजें की हैं जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। यानी 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था तो हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि जब 7 अक्टूबर को पिछले साल हमास ने हमला किया, उसके फौरन बाद मोसाद क्या कर रहा था। कहीं ना कहीं इस कहानियों को लेकर अब नाराजगी और गुस्सा भी लोगों के मन में है कि क्या झूठी कहानियां सुनाई जाती रही। क्यों कह रहा हूं ये वाली बातें, पहले देखिए। ये एक खबर है यरूशलेम पोस्ट ने जो लिखा है, क्या लिखा, ईरान को परमाणु हमले से रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त सैन्य शक्ति नहीं है। यानी कि जितनी हमारे पास ताकत होनी चाहिए ईरान के मुकाबले हम शून्य स्तर पर खड़े नजर आते हैं। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये इजराइल का ही एक अखबार है, बड़ा मीडिया ग्रुप है, उसी ने ये कहा है। और ऐसी ही खबरें लगातार जब जब किसी मीडिया हाउस ने छापी हैं तब तब उन पर प्रतिबंध लगाया जाता रहा। 4 मीडिया हाउस पर अब तक प्रतिबंध लगाया गया इजराइल के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इजराइल की हकीकत को और खासकर नेतन्याहू की हकीकत को उजागर करके रख दिया था। खैर, आगे जो लिखा है पढ़िए। ईरान के खिलाफ दुश्मन की अपनी असमर्थता को स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है, ये अखबार की तरफ से लिखा गया। इसमें बताया कि ईरान की जो परमाणु सुविधा है पर हमला करने की अमेरिका और पश्चिम की भी हिम्मत नहीं है। वो एक सीमा तक ही उसे डरा धमका सकते हैं। बताया गया है कि उनके लड़ाके और बमवर्षक जो बम्बर्स है ईरान के, वो किसी भी कीमत पर, हर कीमत पर गुजरने के लिए सक्षम नजर हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो और हम अपनी तरफ से हमला करते हैं, अगर इजराइल हमला करता है ईरान पर, तो हम बहुत कुछ चीजों को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं ईरान के अंदर, लेकिन उसके जो जमीन के अंदर, सुरंगों के अंदर, भूमिगत यानी अंडरग्राउंड जो उसके परमाणु हथियार रखे हुए हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ऐसे में अगर उनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया तो ईरान ऐसा पलटवार करेगा कि इजराइल में बहुत जबरदस्त हालात बिगड़ सकते हैं। इस तरह का दावा किसी और ने नहीं, यरूशलेम पोस्ट ने किया है। अब आपको दूसरी खबर इसी से जुड़ी हुई दिखा रहा हूं। देखिए, ये भी एक खबर है, यदीओथ अहुरनोथ है।
उन्होंने कहा जमीनी हकीकत बहुत मुश्किल है बताना। क्या है इसमें बताया गया, इजरायली सेना को 7,000 लड़ाकों की सख्त जरूरत है। यानी एक तरफ ईरान को लेकर यरूशलेम पोस्ट ने खोलकर रख दिया कि हम ईरान के मुकाबले खड़े होने लायक नहीं है, तो वहीं एक और खबर निकल कर आई जिसमें साफ साफ लफ्जों में बताया गया कि इजराइल जो है सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि जिसने अपने ज्यादा से ज्यादा लड़ाके या तो खो दिए हैं लेबनान में, गजा में, या फिर उसके ज्यादा से ज्यादा लड़ाके मानसिक रूप से ऐसे परेशान हो गए कि युद्ध लड़ने लायक नहीं बचे। हमने खबर भी दिखाई थी 3 लाख से ज्यादा ऐसे लड़ाके हैं। अब ऐसे में खबर निकल कर आई है कि अब हालात ये बन गए हैं कि 7,000 लड़ाकों की सख्त जरूरत है। आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने थोड़े दिन पहले खबर भी दिखाई थी जिसमें दावा किया गया था कि बाकायदा रिक्रूट के लिए दिया गया था कि आइए भाई ज्वाइन कीजिए, इजरायली सेना में शामिल हुए, ये सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन 4% लोग ही पहुंचे थे और उनका भी मतलब फिटनेस वगैरह होता है उसके लिए तैयारी नहीं थी उनकी। यानी कुल मिलाकर अभी 7,000 लड़ाकों की सख्त जरूरत है। किसको? इजराइल की सेना को। क्या बताया गया? सेना ने दावा किया है कि 3,000 यहूदियों की भर्ती कर सकती है, लेकिन पिछली भर्ती की साल में सेवा के 13,000 उम्मीदवारों में से केवल 1200 को ही भर्ती किया गया था। ये हालात पैदा हो गए। 13,000 लोगों की भर्ती निकाली लेकिन भर्ती कितने हुए? सिर्फ 1200। अब 13,000 का 1200 का। इसीलिए लगातार एक एक चीज का आकलन करना जरूरी है। मैं खुलकर कहता हूं कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को जगा कर रखे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, कोई भी देश हो, ईरान हो, इजराइल हो, कोई भी। लेकिन ये हकीकत भी जान लेनी चाहिए कि आप जिस दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं वो कितना ताकतवर है। आपको याद होगा हमारे साथ थोड़े दिन पहले एक लाइव जुड़े थे रक्षा विशेषज्ञ, मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने भी बताया था कि इजराइल के मुकाबले ईरान जो हथियारों के मामले में वो इतना ज्यादा सक्षम और ताकतवर है कि इजराइल उसके सामने टिकता हुआ नजर नहीं आता। चाहे अमेरिका ही उसकी मदद करता हो क्यों नहीं नजर आए, क्योंकि अमेरिका वैसे भी जो मदद कर रहा है उसे रोक लिया जा रहा है। एक दिन पहले खबर दिखाई थी कि कैसे एक जहाज पर चढ़ गए और आरोप लगाए कि इजराइल को हथियार सप्लाई करके लौट रहा था। तो इस सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी इजराइल बहुत कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं, इजराइल के अखबार ही दे रहे हैं। अब आ जाइए, चलिए दूसरी खबर पर आते हैं। इसका पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले खबर क्या आई थी कि रूस में जो ईरान के राजदूत हैं उन्होंने ये खबर बताई थी। क्या बताई थी? ईरान के राजदूत का कहना था जो मॉस्को में है कि 5 नवंबर को ईरान में ईरानी कौसर और हुदहुद उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। मॉस्को से लॉन्च होंगे। इस पर कई लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे कि ईरान की इतनी हिम्मत कैसे, ईरान कहां से कर देगा, रूस जरूर दोस्त हो सकता है, तमाम चीजें। लेकिन अब उसके मात्र 24 घंटे के भीतर जो ईरान के राजदूत ने मॉस्को में बैठकर कहा था, उसके 24 घंटे के भीतर ही ईरान ने सबूत सबके सामने रख दिए हैं जिसने दांतों तले उंगली दबाने पर सबको मजबूर कर दिया है। सबसे पहले वो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। ये उसी वक्त की है जब हुदहुद और कौसर नाम के जो उनके 2 सैटेलाइट हैं वो लॉन्च किए गए। ये देखिए लॉन्चिंग के वक्त की 22 सेकंड की वीडियो है, बहुत जबरदस्त। आप लॉन्चिंग के वक्त क्या देख सकते हैं, ये लेकर जाई जा रही है, ये पूरी तस्वीरें, ये तमाम चीजें लेकर पहुंचे थे और किस तरह से लॉन्च किया गया उसका एक प्रीव्यू, क्या योग का एक ट्रेलर दुनिया के सामने ईरान की तरफ से रखा गया है। इसमें इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है जो एक दिन पहले दावा किया गया था वो ऐसी हवा हवाई नहीं था बल्कि सच था। आप देख सकते हैं कैसे वो लॉन्च हुआ और दावा किया गया है कि ये उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च हुए हैं। इसके साथ जो दावा है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। इसमें बताया गया सैटेलाइट कैरियर और आईसीबीएम, ईरान का कोएम 100 जो सैटेलाइट कैरियर है जो 80 किलोग्राम उपग्रहों को 500 किलोमीटर की कक्षा में ले जाता है। इसमें एक बम भी लगा हुआ है और आपके पास एक आईसीबीएम भी है। इसमें पूरी जानकारी दी गई। पीएस के जरिए ईरान ऑलरेडी हिंटेड, यानी ईरान ने पहले ही संकेत दिया था कि इसे संभवतः आईसीबीएम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ये बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो ईरान से चिढ़ते हैं, जलते हैं या बैर रखते हैं, विरोधी हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। चलिए दूसरी वीडियो भी आपको इसी के जरिए मैं दिखा भी देता हूं। इसी से जुड़ी एक और खबर है, ये देखिए वीडियो 2 मिनट 14 सेकंड की वीडियो है। ये प्रेस टीवी की तरफ से लॉन्च किया गया। ये बताया गया कि कैसे इस उपग्रह को भेजा गया था। ये देखिए सारे क्लिप खुल जाते हैं अचानक और ये जो सैटेलाइट कैरियर है उसे लेकर सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरता है। ये बहुत लंबी वीडियो है लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके आपको दिखाता जाता हूं। सिर्फ तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। खुशी का माहौल इसलिए है क्योंकि ये सफलतापूर्वक, कभी कभी क्या होता है ना वो वहीं गिर जाता है, दिक्कत हो जाती है, मिशन फेल हो जाता है। लेकिन जब इसने अपनी ऊंचाई छू ली और अपनी पूरी तेज रफ्तार से ऊपर उठा तो वहां तालियों से गूंज उठा। मात्र 38 सेकंड के भीतर, 39 सेकंड के भीतर आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार से इसने पहली कक्षा को पास कर दिया। यानी कि जो एक पूरा आसमानी जो इलाका बना, हमारी जो पृथ्वी का सतह बनी हुई उसको चीरता हुआ ऊपर पहुंच गया
और सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। ये प्रेस टीवी की तरफ से लॉन्च की गई वीडियो थी। इसे लेकर जो दावा किया गया है वो बता देता हूं। वीडियो में उस वक्त को दिखाया गया है जब घरेलू स्तर पर, यानी जो अपनी ईरान की बनाई हुई निर्मित है, जिसमें कौसर भी हुदूद उपग्रह को रूसी सोयूज लॉन्चर का उपयोग करके कक्षा में लॉन्च किया गया था। यानी कि ये रूसी लॉन्चर था जिसने ईरान की दोनों उपग्रहों को आराम से लॉन्च कर दिया। एक और वीडियो इससे जुड़ी हुई आप देखिए, एक नहीं दो वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस हैं, क्योंकि कल बड़ी हंसी उड़ाई जा रही थी, मजाक किया जा रहा था। देखिए ये भी वैसी ही वीडियो है जो अभी प्रेस टीवी ने भी दिखाई थी और उसके बाद अब आपको इसके जरिए भी दिखाने जा रहा हूं। ये अलग अलग एंगल से ली हुई वीडियोस हैं जिसको ईरान ने सबके सामने रखा है कि देख लो। कल तक तो आप कह रहे थे ना, जब हमारे राजदूत ने कहा कि कौसर और हुदूद हमारा सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, तो आप कह रहे थे ये सब हंसी मजाक के फेल हो जाएगा, तमाम चीजें, ईरान इतनी ताकत कहां रखता। तो ये उसी वक्त की वीडियोस लॉन्च की गई हैं। अब देखिए इसको लेकर क्या दावा किया गया है। 2 ईरानी उपग्रह कौसर और हुदहुद को पूर्वी रूस के विस्टोचन कॉस्मोड्रोम में एक रूसी सोयूज रॉकेट द्वारा कक्षा में लॉन्च किया गया। कौसर क्या है, कौसर के साथ क्या क्या हो सकता है? उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट है। वहीं हुदहुद जो है ईरान का पहला संचार उपग्रह है, यानी एक एक सटीक जानकारी ईरान तक हुदहुद ये जो सैटेलाइट है वो पहुंचाएगी। तो वहीं जो तस्वीरें हैं, साफ तस्वीरें, वो कौसर पहुंचाएगी। रूस कभी भी ईरान को उसके उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में मदद करता है, हमेशा करता रहा है। इस तथ्य के बावजूद ईरान के पास SLV और लॉन्च साइट समेत अपना स्वयं का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मॉस्को से ही उसे लॉन्च करना पड़ा, ये ईरान के पास भी अपनी पूरी तकनीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि दूसरे देश जब जा रहे होते हैं उनके कई और सैटेलाइट, तो उनके जरिए अपने सैटेलाइट को भेजता है, जिससे खर्चा कम होता है। और यही काम किया गया ईरान की तरफ से। अब आइए असली खबरों पर, जो हमले की खबरें आज की। देखिए खबरें क्या है। ज़ियोनिस्ट मीडिया रिपोर्ट्स, क्या रिपोर्ट्स किया? ये इजराइल की मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स किया गया है कि आज सुबह बिना सायरन बजाए एक ड्रोन ने सेसरिया में एक बिजली कंपनी के गोदाम पर हमला कर दिया। सेसरिया में, फिर से बता रहा हूं, जैसे सेसरिया का नाम आता है वैसे ही इजराइल उछल पड़ता है। क्यों उछल पड़ता है? क्योंकि 2 से 3 हफ्ते पहले ऐसा ही हमला इजराइल के प्रधानमंत्री का जो निजी आवास सेसरिया में बना हुआ है, नेतन्याहू का, वहां पर एक ड्रोन गिरी थी। और उसके बाद अब ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। यानी सायरन नहीं बज पाए, यानी कि जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर जो रडार लगा रखे वो इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए इस ड्रोन को। और ये ड्रोन सीधे जाकर सेसरिया में एक बिजली कंपनी के गोदाम पर जा गिरा, जहां पर भारी तबाही हुई है। चलिए और भी कई वीडियोज हैं जो हमले से जुड़ी हुई हैं, वो भी आपको दिखा देता हूं। इसमें देखिए ये हमले की एक वीडियो निकल कर आई। ये पटाखे नहीं चल रहे हैं दोस्तों, ये दिवाली की वीडियो नहीं है। जी हाँ, ये हमले हो रहे हैं। चलिए इसको लेकर क्या दावा किया गया है वो भी आपको बता देता हूं। इसको लेकर कहा गया कि जो रेजिस्टेंस फाइटर हैं, जो लड़ाका संगठन के लोग हैं, लड़ाके हैं, उन्होंने शक्तिशाली विस्फोटकों और भारी गोलाबारी करते का इस्तेमाल किया। ट्यूब्स अरे के दक्षिण में तमोउन में इजरायली सेना का सामना किया और ये वहीं से क्रॉस फायरिंग हो रही है। इजरायली सेना भी फायरिंग कर रही है, तो वहीं लड़ाका संगठन की तरफ से भी लगातार फायरिंग की जा रही है, जो भी आवाज आप सुन रहे थे। अब ऑपरेशन अवलिया अल्ताम की बात कर लेते हैं। क्या है ये, जरा पहले वीडियो के जरिए आप समझिएगा क्या है। ये पूरी वीडियो जारी की गई, हाई रेजोल्यूशन में होती है इनकी वीडियोस। ऑपरेशन अवलिया है, तारीख के साथ बताया गया है, दिशा निर्देश देते हुए किधर हमला करना है, क्या करना है। बड़े बड़े हथियार ले जाते हैं। देखिए कांधे पर हील लाद कर ले जा रहे हैं। इनकी ताकत, इनकी ये ड्रोन, इनकी मिसाइल्स, रॉकेट्स पूरी तरह से तैयार। और ये हमले के वक्त की वीडियोस है। ये देखिए एक एक करके सारे उड़ते हुए ड्रोन्स, रॉकेट्स। देखिए क्योंकि ड्रोन ने हमला भी सेसरिया पे किया था, उसके बाद से ही हालात और ज्यादा खराब होते हुए नजर आए। और उसको लेकर दावा किया गया ऑपरेशन अवलिया अल्ताम में इस्लामिक प्रतिरोध ब्रिगेड द्वारा, यानी कि जो ईरान की ये जो हिजबुल्लाह की भी है, हमास की भी है, ये कब्जे वाले क्षेत्र में गोलान सीरिया का इलाका है जिस पर कब्जा कर रखा है इसराइल ने, वहां और हाइफा में 4 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया। उसकी ये सारी तस्वीरें सामने रखी है। SNN इंग्लिश है, उसने ट्वीट किया है। एक और वीडियो मैं पहले आपको दिखा देता हूं, ये वीडियो देखिएगा। ये क्रॉस फायरिंग, एक्सचेंज फायरिंग हो रही है, उस वक्त की वीडियो है। आपको आवाजें आ रही होंगी किस तरीके से हमले हो रहे हैं। ये सारी तस्वीर और एक आखिरी तस्वीर जो आज की खबर से जुड़ी है महत्वपूर्ण, उसे भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो है। हर बार की तरह उसने बताया कि कैसे उसने अटैक किया, कैसे उसने माहौल
उसका कैसे रॉकेट वहां पर पहुंचा, ये तमाम चीजें उसने बताई। और उसके बाद के हालातों की भी साक्ष्य के तौर पर रखा है। इसको लेकर जो दावा किया गया उसमें लिखा है कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी सीमा पर यानी कि अपने लेबनान के दक्षिण में अल बगदादी और मुतलाव स्थानों पर इजरायली सेना की जो पूरी मीटिंग्स चल रही थी उसको निशाना बनाते हुए एक फुटेज जारी की कैसे उसने हमला किया। यानी कुल मिलाकर ये इजराइल की इससे जुड़ी 4 बड़ी खबरें, 4 से 5 बड़ी खबरें मैंने आपको दिखाई कि जहां एक तरफ इजराइल में सैनिकों की मारामारी चल रही है, वहां सैनिक नहीं है, सेना खत्म सी होती जा रही है, सैनिकों की कमी पड़ रही है भारी, तो वहीं ईरान लगातार ताकतवर होता जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।